बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने अदम एतमाद से मुताल्लिक रूलिंग को गैर आईनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत ने अज खुद नोटिस लेकर केस निपटा दिया है। तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास 9 अप्रैल को बुलाया जाएगा। शहजादा फिलिप की तदफीन और डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी का समा। पुलिस का पार्टी में शिरकत करने वाले मुताद्दिद अफराद पर जुर्माने आयद। लेबर पार्टी रहनुमा कहते हैं, जुर्माना याफ्ता अफराद के नाम पब्लिक के सामने रखे जाएं। बरतानवी इदारा कौमी शुमारियात के मुताबिक 4.9 मिलियन अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। चीफ डिप्टी मेडिकल ऑफिसर कहते हैं, मुअम्मर अफराद में वायरस के फैलाव की शरह बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी तुलबा की तंजीम की जानिब से बर्मिंघम के मकामी हॉल में कव्वाली नाइट का एहतमाम। अवैस मियां कव्वाल की लाइव परफॉर्मेंस, नौजवान जी भर कर लुत्फानंदोज हुए। पाकिस्तानी फाउंडेशन की जानिब से फलाही कामों में शामिल तुलबा को अवार्ड से नवाजा गया। कवेंट्री फ्लावर्स की जानिब से यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से रंगारंग तकरीब का इनेकाद। कौंसलर जनरल ऑफ बर्मिंघम सरदार अदनान रशीद की खुसूसी शिरकत। कव्वाल ग्रुप ने मिली नगमों और मौसीकी से शुरका का लहू गरमा दिया। बोस्निया हाउस में कम्युनिटी को खराजे अकीदत पेश करने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद। बोस्नियाई बाशिंदों और कम्युनिटी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। डॉक्टर नासिर अवान कहते हैं, तंजीम की मुसलमानों के लिए खिदमात पर उन्हें खराजे अकीदत पेश करता हूँ। और दरिया नीलम के किनारे वाक़े रत्ता किला माजी के फन सकाफत का शाहकार। किला की तामीर 16वीं सदी में सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई। CNN न्यूज़ के नुमाइंदे काजी अब्दुल बारी की खुसूसी रिपोर्ट। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अदम एतमाद से मुतालिक रूलिंग को गैर आइनी करार दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने खुद नोटिस लेकर केस को निपटा दिया है, जबकि अदम एतमाद से मुतालिक दोबारा इजलास 9 अप्रैल को बुलवाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सदर का असम्बली तहलील करना कलअदम करार देकर असम्बली बहाल कर दी है और विफाकी काबीना को बहाल कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने खुद नोटिस केस निपटा दिया है, फैसला मुत्तफिक का है। फैसले के मुताबिक स्पीकर इजलास फौरी बुलाकर अदम एतमाद पर वोटिंग करवाएंगे। वजीर आजम असम्बली तहलील करने के अहल नहीं थे। स्पीकर अदम एतमाद पर वोटिंग तक इजलास मुलतवी नहीं कर सकता। हुकूमत किसी सूरत अरकान को वोट डालने से नहीं रोक सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद करने का हुक्म सादिर कर दिया है। आर्टिकल 63A पर अदालती फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। अदम एतमाद कामयाब हो तो फौरी नए वजीर आजम का इलेक्शन करवाया जाएगा। और पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद के गैर मौसर होने और असम्बलियों के तहलील करने के अमल को ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरह देखते हैं। बर्मिंघम में इफ्तार डिनर के मौके पर लोगों ने CNN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। शुरका ने कहा कि असम्बली में मेंबरान की खरीदो फरोख्त और भेड़ बकरियों के मंजर को देखकर हमें दुख हुआ कि एक अवामी नुमाइंदा इस तरह अपना ज़मीर का सौदा कर सकता है, लेकिन इमरान खान ने ये तमाम साजिशों और करप्ट माफिया को एक ही गेंद से फारिग कर दिया। अब वो दोबारा अवाम के पास जाएंगे, फिर पता चलेगा कि अवाम उनके साथ क्या सलूक करती है। जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ है कि PTI ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया है। हुकूमत के साथ जो हुकूमत वालों ने बहुत अच्छा किया है, जो उन्होंने जो बिके हुए थे लोटे उनके साथ अच्छा हुआ है। इमरान खान साहब जिस तरह अपने मौक़िफ़ के साथ डट गए और इंटरनेशनल साजिशों को जो पाकिस्तान की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डीरेल करने के चक्कर में अमेरिका स्पेशली जो एक्टिव था उसका चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। और बेसिकली ये पैगाम है पूरी दुनिया के लिए कि अब जो दुनिया एक सोशल मीडिया के जरिए एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, अब दूसरे ममालिक की खारजा पॉलिसियों में आप मुदाखलत नहीं कर सकते और दूसरे ममालिक को आप डिक्टेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए खान साहब ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है और इंशाल्लाह हमारी अवाम को, हमारे अदारों को और हमारे सारे रीश और लोगों को चाहिए कि खान के इस काम को सराहें, उस बंदे के जोर बाजू बने। जो कुछ इमरान खान ने किया, मेरे ख्याल में जो खरीदो फरोख्त हो रही थी कुछ दिनों से, जो फौजदारियां खरीदी जा रही थी, ये आज नहीं, ये आज से पहले भी हुआ था जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी, उस वक्त भी खरीदो फरोख्त हुई थी। हम चाहते हैं कि असम्बलियों को लोगों ने मुंतखब किया अपने नुमाइंदों को, उनको हक होना चाहिए कि वो लोगों की नुमाइंदगी करके वोट दें, ना कि खरीदो फरोख्त करके। जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, जिस तरह असम्बलियाँ तहलील की गई हैं, मैं समझता हूँ कि जो कुछ इमरान खान साहब ने किया वो ठीक किया, क्योंकि असम्बली मेंबर जो थे वो इतनी तादाद में बिक रहे थे और बिक चुके थे। तो इसमें जो है ना आइंदा नए इलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान में और पाकिस्तानी अवाम को ये जो है ना हक होना चाहिए कि वो जो अपने नुमाइंदे भेजे वो सही चुन के भेजे। जो पाकिस्तान की असम्बलीज आज तहलील हुई हैं, उस सिलसिले में मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हम दुआ करते हैं कि जो भी पाकिस्तान का आइंदा का फ्यूचर है डेमोक्रेसी जमहूरियत का, वो तसलसल जारी रहे और अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान कायम और दायम रहे। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। UK प्लास्टिक्स, जहाँ पर खूबसूरत टाइल्स, दीदाज़ेब बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, UPVC विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। UK प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर, कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121 448 1530। लंदन पुलिस की जानिब से 10 डाउनिंग स्ट्रीट में शहजादा फिलिप की तदफीन के रोज़ पार्टी में शिरकत करने वाले 10 अफराद को जुर्माने के नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन इन तमाम अफराद के नाम सीगाए राज में रखे गए। लेबर पार्टी के रहनुमा सर केयर स्टार्मर का कहना है कि जिन अफराद पर जुर्माने आयद किए गए हैं उनका नाम शाया किया जाए, जबकि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने तकरीब में शिरकत नहीं की, लिहाजा उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। पुलिस ने डाउनिंग स्ट्रीट में शहजादा फिलिप की तदफीन के रोज मुनक़िदा पार्टी में शिरकत करने वाले 10 से ज्यादा अफराद पर जुर्माने आयद कर दिए हैं। गुज़श्ता साल 16 अप्रैल को नंबर 10 के साबिक डायरेक्टर कम्युनिकेशन जेम्स लेक ने सुबकदोशी के मौके पर पार्टी मुनक़िद हुई। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इस तकरीब में शिरकत नहीं की और इन्हें अब तक जुर्माने का नोटिस जारी नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि सीनियर सरकारी मुलाजिम की जानिब से फराहम करदा इतलात पर जनवरी में 12 सरकारी तकरीबात के बारे में तफ्तीश शुरू की गई थी। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि 20 अफराद के पहले बैच को फिक्स जुर्माने के
नोटिस ईमेल के जरिए भेजे गए हैं। नोटिस में कहा गया कि पुलिस समझती है कि ये समझने के मुनासिब शवाहिद मौजूद हैं कि कोरोना के कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। पुलिस उस वक्त तक लोगों की शनाख्त जाहिर नहीं करेगी जब तक नोटिस को चैलेंज न किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलिस की जानिब से इंक्वायरी मुकम्मल होने पर उनकी मुकम्मल रिपोर्ट शाया कर दी जाएगी। लेबर पार्टी के कायद सर केयर स्टार्मर ने मुतालबा किया कि जिन सीनियर लोगों पर जुर्माने आयद किए गए हैं उनके नाम शाया किए जाएं। इतवार की रात कंजर्वेटिव पार्टी के रुकन पार्लियामेंट स्टीव ब्रायन ने कहा कि जुर्माने के अमल को ज्यादा शफाफ होना चाहिए। फरहद काज़मी, CNN न्यूज़, मैनचेस्टर। और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि कौमी शुमारिया दफ्तर के मुताबिक बरतानिया में हर 13वां फर्द यानी 4.9 मिलियन अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। ये तादाद साल अप्रैल 2020 के बाद सबसे ज़्यादा करार दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस में इजाफे की वजह लोगों का आपस में मिलना जुलना है। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी शुमारियात दफ्तर के मुताबिक बरतानिया में हर 13वां फर्द यानी कमोबेश 4.9 मिलियन अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं। कोरोना से मुतासरीन की ये तादाद गुज़श्ता हफ्ते के 4.3 मिलियन के मुकाबले में ज़्यादा है। कौमी शुमारियात दफ्तर का कहना है कि ये तादाद अप्रैल 2020 के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। कोरोना में इजाफे की बड़ी वजह लोगों का आपस में मिलना जुलना है। कौमी शुमारियात दफ्तर ने इस सर्वे के लिए पूरे बरतानिया में हज़ारों टेस्ट किए। सर्वे से पता चला कि इंग्लैंड और वेल्स में लोग खास तौर पर मौमर अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। आम लोगों से कहा गया है कि कोरोना का मस्बत टेस्ट आने की सूरत में लोगों को 5 दिन के लिए आइसोलेट रहने और दूसरों से मिलने से गुरेज करने की हिदायत की गई, जबकि 18 साल या इससे कम उम्र बच्चों को 3 दिन आइसोलेट होना काफी है। इंग्लैंड की चीफ डिप्टी मेडिकल ऑफिसर ने रॉयल सोसाइटी की मेडिसिन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मौमर अफराद को महफूज रखना ही असल मसला है। उन्होंने बताया कि लंदन में कोरोना की वजह से अस्पताल में दाखिले की शरह बहुत ज्यादा है। 75 साल से ज्यादा उम्र के लिए बूस्टर डोज की अहमियत अब ज्यादा बढ़ गई है। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि बरतानवी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि कमज़ोर फैमिलीज़ की सपोर्ट के लिए कौंसल्स के ज़ेर इंतज़ाम फैमिली हब खोले जाएंगे। इस मकसद के लिए 75 कौंसल्स के ज़ेर इंतज़ाम 302 मिलियन पाउंड्स की रकम मख्तस की गई है। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने हफ्ते के रोज ऐलान किया है कि वो कुछ इंतहाई कमजोर फैमिलीज की मदद के लिए नए फैमिली हब खोलने के सिलसिला में कौंसल्स को मल्टी मिलियन पाउंड्स के पैकेज के जरिए फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम करेगी। मजमूई तौर पर 75 कौंसल्स हब बनाने के लिए 302 मिलियन पाउंड्स के फंडिंग पार्ट से शेयर हासिल करने के अहल होंगी, जो फैमिलीज को ब्रेस्ट फीडिंग समेत पेरेंटिंग मामलात में एडवांस ऑफर करेगा। हुकूमत का कहना है कि फंडिंग से 100 मिलियन पाउंड्स में से शेयर मुल्क भर में अहल कौंसल्स और एरियाज को पेरेंट इन्फेंट रिलेशनशिप एंड प्री नेटाल मेंटल हेल्थ सपोर्ट मुतारिफ करवाने के लिए फराहम किया जाएगा। इसके साथ साथ चाइल्डहुड में मजीद सपोर्ट के लिए बच्चों को मेंटल हेल्थ के नतायज से निमटने में मदद दी जाएगी। एक मुख्तस वर्कर के जरिए 30 लाख से ज्यादा इंतहाई कमजोर फैमिलीज को सपोर्ट फैमिलीज प्रोग्राम के जरिए सपोर्ट ऑफर की जाएगी, जो 700 क्लीन पाउंड्स की फंडिंग से हैंड्स ऑन पेरेंटिंग सपोर्ट फराहम करेगा। हुकूमत का कहना है कि इस प्रोग्राम के जरिए बच्चों की सपोर्ट के नतीजे में 38% बच्चों के जेलों में जाने का इम्कान कम होगा और केयर में 32% कम रह जाएंगे। एजुकेशन सेक्रेटरी नदीम ज़हावी ने कहा कि अगर हम सबसे ज्यादा चैलेंजेस का सामना करने वाले बच्चों के नतायज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें इसका आगाज घर से करना होगा। उन्होंने कहा कि मुस्तहकम और मोहब्बत करने वाले खानदान का हिस्सा होने से बच्चों को फायदा होगा और यही वजह है कि हम इन आम सर्विसेज तक रसाई में हर खानदान की मदद के लिए बहुत ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। हलाल हेवन बुचर्स, जहां आपको मिले 100% महफूज और हलाल गोश्त, HMC सर्टिफाइड। आपकी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह। हलाल हेवन बुचर्स में हर किस्म का ताज़ा गोश्त रोजाना की बुनियाद पर मुहैया किया जाता है, अब ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत के साथ। ऑर्डर्स के लिए अभी राब्ता करें 0121 220 3909 930 स्ट्रैटफोर्ड रोड बर्मिंघम B11 4BT। हलाल हेवन बुचर्स, बर्मिंघम्स फर्स्ट चॉइस। बर्मिंघम के मकामी हॉल में ब्रिटिश पाकिस्तानी तलबा की तंजीम पाकिस्तानी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कव्वाली नाइट का अहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने खुसूसी शिरकत की और खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। तलबा का कहना था कि इस तरह के इवेंट से हमें अपनी सकाफत से जुड़े रहने का मौका मिलता है। जबकि मारूफ पाकिस्तानी कव्वाल अजीज़ मियाँ के नवासे अवैस मियाँ ने लाइव परफॉर्मेंस के ज़रिए शुरका को खूब महसूस किया। ये रिपोर्ट देखते हैं।
پاکستانی طلباء کی ایک بڑی تعداد برطانیہ کے مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہے، جو ہمیشہ اپنے کلچر، ثقافت، لباس اور زبان کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کو پیش آنے والی مشکلات کے فوری حل کی غرض سے پاکستانی طلباء نے پاکستان فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فلاحی تنظیم بنا رکھی ہے، جو پاکستانی طلباء کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی رہتی ہے۔ گزشتہ روز برمنگھم کے مقامی ہال میں پاکستانی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر کی یونیورسٹیوں میں زیر اہتمام طلباء، لڑکیوں اور لڑکوں نے بھرپور شرکت کر کے قوالی کو خوب انجوائے کرتے ہوئے جھومتے رہے۔ پاکستانی معروف قوال عزیز میاں کے نواسے اویس میاں نے اپنے مخصوص انداز میں لائیو پرفارمنس کے ذریعے طلباء کو خوب محظوظ کیا۔ قوالی کے دوران طلباء پاکستانی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، جبکہ قوالی پر خوب رقص کرتے رہے۔ اس دوران پاکستانی فاؤنڈیشن کے لیے کووڈ-19 کے دوران فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کام کرنے والے طلباء کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اس موقع پر اویس میاں قوال، منتظمین محمد محب، اویس ملک اور دیگر شرکاء نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ملک سے باہر ہم اپنے ملک کے کلچر، ثقافت، لباس اور زبان کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ یہاں پہ برمنگھم کے اندر جو ہے بادشاہ پیلس میں قوالی کا اہتمام کیا گیا، اور اس سب کا جو کریڈٹ ہے وہ پاکستانی کمیونٹی جو فاؤنڈیشن کے جو آرگنائزر ہیں اویس، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زیادہ اویلیبل نہیں ہوتی دیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے، اینڈ آلسو دی دیسی نائٹ، سو اٹس 2 in 1 اینڈ the fact that all our community is coming together۔ پاکستانی فاؤنڈیشن نے پاکستان سوسائٹی ایوارڈز کا انعقاد کیا ہے برمنگھم میں، جہاں پورے UK سے یونیورسٹیز آئی ہیں، برمنگھم سے آئی ہیں، وارک سے آئی ہیں، لو برو سے آئی ہیں، ناٹنگھم سے آئی ہیں، اور آ کے ان کو ایوارڈز دیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان ویک میں چیریٹی کے لیے 8,000 پاؤنڈ جمع کیے ہیں، جو ریڈ اور عیدی فاؤنڈیشن کو دیے گئے۔ بادشاہ پیلس ادھر ہماری ایک قوالی والی رات ہو رہی ہے، نے بہت انجوائے کیا ہے، بہت اچھے طریقے سے ہوا ہے، اور ہم سارے دوست آئے یونیورسٹی سے اور بڑا انجوائے کیا ہم نے آج۔ Everything was so well organized and it was an amazing event in general. Thank you so much. Amazing night with Pakistan. My voice is gone because I was just singing, but the event was, alhamdulillah, was good. Considering the COVID-19 restrictions, but what a performance. I want to thank the Qawali brothers, Awais bhai. ایک ساتھ انجوائے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بیسکلی ہم ساروں کو ایک کرتی ہیں، بیکاز پاکستانی اینڈ آف دا ڈے ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے آتے ہیں، لیکن مین مقصد یہ ہے کہ وی آر آل ون اینڈ وی آر آل پاکستانی، سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی گاٹا کم ٹوگیدر اینڈ وی گاٹا انجوائے۔ Talented singers, we all love you from different universities together, and all my friends being had a lot of time. It's been a great opportunity to learn about Pakistani culture, and I recommend it to anyone who's looking for a fun time. اس کی وجہ سے قوالی اور صوفی کلام کی وجہ سے ہم نے ایک ایونٹ کروا کر تمام طلباء کو ایک جگہ جمع کر کے ایک دوسرے سے رابطے کا ذریعہ بنایا۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ اس قسم کے پروگرامات نہ صرف پاکستانی بلکہ برٹش پاکستانی بچوں کو بھی اپنے وطن کے کلچر کے ساتھ جوڑے رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کوینٹری کمیونٹی ہال میں کوینٹری فلاورز کی جانب سے یوم پاکستان کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اوورسیز فیملیز اور بچوں نے ملی جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ اس دوران موسیقی، ملی نغموں اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے ہال گونجتا رہا، جبکہ اس موقع پر کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کرنے والی شخصیات کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جبکہ مہمان خصوصی کونسل جنرل آف برمنگھم سردار عدنان رشید تھے۔ احوال جانتے ہیں علی رضا کی اس رپورٹ میں۔
کوئنٹری فلاورز کی جانب سے یوم پاکستان کی مناسبت سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں اوورسیز فیملیز اور بچوں نے ملی جوش و جذبے کے تحت بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں بچوں نے پاکستان کے جھنڈے ہاتھوں میں اٹھا کر تقریب کے دوران لہراتے رہے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز حاجی مبارک کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، نظامت وقار ملک نے کی، جبکہ قوال گروپ نے حمد و نعت کے بعد ملی نغمے موسیقی پیش کی۔ یوم پاکستان کی سالانہ تقریب سے کونسلر جنرل آف پاکستان برمنگھم سردار عدنان رشید نے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوم پاکستان کے موقع پر آرگنائزیشن آف اسلامک ممالک کی جانب سے پاکستان میں وزرائے خارجہ کی کانفرنس پاکستان کی قائدانہ صلاحیتوں کا عالمی سطح پر اعتراف ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اوورسیز کمیونٹی کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بحیثیت کونسلر جنرل یہاں آ کر معلوم ہوا کہ اوورسیز کمیونٹی کے اندر جذبہ حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ان کا عزم قابل ستائش ہے۔ اس موقع پر دیگر مقررین وقار ملک، چودھری اللہ دتا، عبدالغفار، حاجی مبارک علی، رانا اعجاز اور دیگر خواتین و حضرات نے کہا کہ ہم برطانیہ میں اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پاکستان کے مثبت چہرہ کو اجاگر کرنے کے لیے اس طرح کی تقریبات اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس طرح کی تقریبات نئی نسل کو وطن عزیز کے ساتھ جوڑے رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس دوران کونسلر جنرل برمنگھم سردار عدنان رشید، وقار ملک، کونسلر کامران اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے مثبت چہرے کو اجاگر کرنے کے لیے اس طرح کی تقریبات اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ خصوصاً برٹش پاکستانی بچوں کو اس طرح کی تقریبات کا حصہ بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آج کوینٹری آ کے، اور یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاکستانی بہن بھائی اور بچے موجود ہیں اور جو یوم پاکستان کو بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں۔ ایسی تقاریب ہونی چاہیے، جگہ جگہ ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو اسپیشلی اور ینگ جنریشن کو اس میں انوالو کرنا چاہیے۔ قرارداد پاکستان کے سلسلہ میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا ہے، جس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کریں اور انہیں زندگی بھر میں فراموش نہیں کر سکتے، جن کی بدولت، جن کی کاوشوں سے، جد و جہد سے ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ملا۔ آج 23 مارچ کے حوالے سے جو پروگرام کوانٹری میں منعقد ہوا ہے، اس میں بڑے بچوں اور چھوٹوں نے، سب اوورسیز نے یہاں شرکت کی ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح کوشش کریں کہ نئی جنریشن کو ہم دعوت دیں اور آئیں، ان کو اپنے پاکستان کے بارے میں آگاہ کریں کہ کیا ہے 23 مارچ۔ جو جتنے بھی بچے تھے انہوں نے پاکستان سے اپنے لگاؤ کا اظہار کیا ہے، بلکہ ایسی تقاریب جو ہیں ان کے دلوں میں اپنی دھرتی کی محبت پیدا کرتی ہے، اور یہ وہ محبت ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پاکستان جانے کے لیے اپنے پلان ترتیب دیتے ہیں۔ Wish both Mubarak to everybody this special day, Pakistan Day. And I'm thankful to the whole team. Thank you. British Pakistani is very special to represent and speak about our roots. I think Pakistan is very close to our hearts. I think we should continue to celebrate, especially on 23rd of March. We know the sacrifices. اور آخر میں خواتین و حضرات کو مختلف شعبہ زندگی میں بہترین خدمات سر انجام دینے والوں کو اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تقریبات سے جہاں اہل وطن میں حب الوطنی اجاگر ہوتی ہے، وہاں آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی پاکستان کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جی، اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم کے بوسنیا ہاؤس میں بوسنیا مسلمانوں کی آواز بلند کرنے اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں بوسنیا باشندوں اور کمیونٹی کی اہم شخصیات نے خصوصی شرکت کی اور ریممبرنگ سربرینیکا تنظیم کے رضاکاروں کو انعامات سے نوازا۔ اس موقع پر بوسنیا بچیوں نے ثقافتی رقص بھی پیش کیا۔ رپورٹ کریں گے علی رضا۔ بوسنیائی مسلمانوں کے لیے اخلاقی، سیاسی اور سفارتی سطح پر آواز اٹھانے والی معروف برطانوی تنظیم ریممبرنگ سربرینیکا کے 8 انگلش ریجنل بورڈز اور 3 ملکی سطح کے بورڈز اسکاٹ لینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والے رضاکاروں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اس حوالے سے ایک یادگار تقریب بوسنیا ہاؤس میں برمنگھم میں منعقد ہوئی، جس میں معروف پاکستانی نیاد برطانوی کاروباری شخصیت اور ڈپٹی لیفٹیننٹ ویسٹ مڈلینڈز ڈاکٹر ناصر عوان MBE نے ملکہ برطانیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر برطانیہ
भर से बोस्नियाई बाशिंदों के हमरा अहम सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। दूर नज़दीक से आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को पुरतकल्लुफ़ इशाया भी पेश किया गया, जबकि बोस्नियाई बच्चियों ने अपना सकाफती रक्स पेश करते हुए शुरका को बेहद महसूस किया। चेयरमैन रिमेंबरिंग सरब्रेनिका डॉक्टर वकार अज़मी OBE ने अपनी तंजीम की साल की कारकर्दगी और यूरोप के दिल में जुलाई 1995 में रूनुमा होने वाली मुसलमानों की नस्ल कुशी को अक़वाम आलम के लिए इबरतनाक करार दिया। बोस्निया हाउस बरतानिया के सदर और डॉक्टर नासिर अवान MBE ने रिमेंबरिंग सरब्रेनिका की बोस्निया मुसलमानों के लिए गिरां कदर खिदमात पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। शुरका ने CNN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि जुलाई 1995 में बोस्नियाई मुसलमानों की नस्ल कुशी अक़वाम आलम के लिए लम्हा फिक्रिया है, जिसको याद रखने और अपनी आने वाली नस्लों को आगाही देने की गर्ज से उनकी याद में तकरीबात की जाती हैं ताकि हमारा मुआशरा इस जुल्म को न भूल सके। रिमेंबरिंग सरब्रेनिका चैरिटी के वॉलंटियर्स हर साल मुसलमानों को जो कत्ल हुआ था बोस्निया में, उनके याद में एक दिन मनाते हैं ताकि लोगों को बताया जाए कि इस्लामोफोबिया को ख़त्म किया जाए। आज बोस्नियन कम्युनिटी हमारे वॉलंटियर्स को अवार्ड दे रही हैं, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। We are organizing event this evening to thank staff and volunteers of Remembering Srebrenica. All the great work that they do here across the UK, their regional boards, the chair of their regional board, just say simply thank you for the work they do, that genocide is never forgotten, genocide in Srebrenica. Let's just remind you that's the only genocide that's happening on European soil since Second World War. I'm here representing Her Majesty's Lieutenancy because this is a very important event, and the genocide that happened in 1995 in Bosnia and especially in Srebrenica should never be forgotten. And we would have hoped that the world would have learnt lessons from that genocide and the loss of over 8,000 men and boys, innocent lives that were just taken in cold blood. I would like to take this opportunity just to say a massive thank you to everybody who's been here tonight, and generally to all the members of Remembering Srebrenica organization for all your massive, huge amount of work that you put in to make sure that you promote and just raise awareness of what's happened in Bosnia and Herzegovina. आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में दरिया नीलम के किनारे एक तारीख़ी किला वाक़ है जो 4 सदियों की तारीख़ सुमोए, सैलाबों, मौसमी तग़य्युरात और ज़लज़लों की हौलनाकियों के बावजूद आज भी शान व शौकत से खड़ा है। इस किले पर हमारे नुमाइंदे काजी अब्दुल बारी की रिपोर्ट देखते हैं। मुजफ्फराबाद में मौजूद इस किला को मकामी ज़बान में रत्ता किला भी कहा जाता है। इस किला की तमीर कारीगरों का अजीम शाहकार है और हुनरमंदों की महारत का आकाश है। चक हुक्मरानों ने इस किला की तमीर 16वीं सदी में अपनी सरहदों और आवाम की हिफाजत के लिए किया, मगर 1587 में चक दौर के बाद मुगल हुक्मरानों ने सूबा रियासत कश्मीर की बागडोर संभाली तो इस किला की मुजफ्फराबाद की दिफाई हैसियत कदरे कम हो गई और मुगल हुक्मरानों ने इस किला को शाही रिहाइशगाह की हैसियत दी। मुगलों के दौरा कश्मीर के दौरान इस किला को पड़ाव के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। 1947 की जंग आज़ादी और डोगरा दौर के खात्मा के बाद अवाम के लिए इस किला को खोल दिया गया है, जिसके बाद से अब तक इस तारीखी किले को देखने लोग आते हैं और हुकूमत वक्त ने इस किला की मुरम्मत का काम भी शुरू करवा रखा है। दुनिया भर से आज़ाद कश्मीर आए हुए सियाहों के लिए आज भी ये तारीखी किला इंतहाई तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कैमरामैन जावेद अब्बासी के साथ काजी अब्दुल बारी, CNI न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cninews.tv और आप देखते रहिए CNI न्यूज़।